अहिंसावादी लोग हैं, गांधी को दिल में बसाए हुए, गांधी के साथ धड़कनों से ताज मिला करके हम इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, ये एफआईआर सरकार ने नहीं की, ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार पर दबाव डालने के बाद हुई। इसका मतलब सरकार तो जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, इस घटना का संज्ञान भी लेना नहीं चाह रही थी। सुप्रीम कोर्ट के बाद संज्ञान लिया। पोक्सो एक्ट की धारा है, अब जिनका जिक्र हो रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह, इन पर टाडा लग चुका 1996 में, अगर आपको पता हो। दाऊद इब्राहिम से संपर्क के आरोप थे इन पर। समझ लीजिए, इस देश में सीता का अपमान और हनुमान का गुणगान एक साथ हो नहीं सकता। दोनों में से एक चीज चुननी पड़ेगी। पहले सीता को न्याय देना पड़ेगा, तब हनुमान का गुणगान होगा। ये बताइए, हूँ सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और हमारे साथ शुभम है मलिक, और शुभम मलिक से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो महिला का आंदोलन चल रहा है, पहलवान महिलाओं का आंदोलन चल रहा है, ये कब तक जारी रहेगा और क्या कुछ इनका कहना, इन तमाम चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम हुआ, अपने से बताइए। शुभम मलिक, उत्तर प्रदेश, जिला शामली, जिला प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। क्या कहना चाहेंगे महिला पहलवानों के आंदोलन पे? कहा तो बहुत, अब करने का वक्त आ गया है। कहने से काम चलेगा नहीं। कहने जनवरी में आए थे, इस तरह की लॉलीपॉप जैसी चीजें हमें बताई गई, झूठी तसल्लियां दे दी गई कि वापस चले जाओ, हम कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसके बाद हम दोबारा आए, दोबारा आने के बाद भी कह रहे फोल्डिंग नहीं बिछने देंगे सड़क पे। ये सड़क का बैनामा हो गया हो। ये देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? आर्टिकल नंबर 19 नहीं है? शांति प्रिय तरीके से खाट पे चारपाई पे नहीं बैठ सकते? इन तमाम बातों पे कल मुद्दे पे जिक्र होगा। कल इस देश के खाप चौधरी यहाँ होंगे, कल इस देश का किसान यहाँ होगा। तमाम सवाल इसी अदालत में पूछे जाएंगे, आप चिंता मत करिए। क्या लगता है कि 7 तारीख को जो कैंडल मार्च निकलने वाला है, उसको किस निगाहों से देखते हैं? देखिए, आप बात समझिए, हम अहिंसावादी लोग हैं, गांधी को दिल में बसाए हुए, गांधी के साथ धड़कनों से ताज मिला करके हम इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं हमने, पुलिस की लाठियां भी सही हैं, इस देश की बेटियों ने सही हैं। ये आम बेटियां नहीं है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली महिला 140 करोड़ में मेडल लाने वाली सड़क पर बैठी है, तो ये आम बेटियां नहीं है। हम कैंडल मार्च भी निकालेंगे। हम इस जो अंधकार सरकार गढ़ने का कोशिश कर रही है इस देश के खिलाड़ियों की जिंदगी में, उसे रोशनी में तब्दील करके रहेंगे, इसी जगह से करके रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए। क्या लगता है सरकार इन बच्चियों के साथ गलत कर रही है? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, मुझे एक बात बता दीजिए, बात फैक्ट पे करिए, धारणाओं को साइड में खूंटी पे टांगिए। इस बात आपको जानते हैं आप, ये बात कि पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर है। सबसे पहला सवाल, ये एफआईआर सरकार ने नहीं की, ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार पर दबाव डालने के बाद हुई। इसका मतलब सरकार तो जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, इस घटना का संज्ञान भी लेना नहीं चाह रही थी। सुप्रीम कोर्ट के बाद संज्ञान लिया। पोक्सो एक्ट की धारा है, 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का प्रावधान है, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं। क्या इस देश में एक समय पर 2 कानून लागू हो रहे हैं? क्योंकि जनाब जिनका जिक्र हो रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह, इन पर टाडा लग चुका 1996 में, अगर आपको पता हो। दाऊद इब्राहिम से संपर्क के आरोप थे इन पर, तो इनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। इसका मतलब इन्हें राजनीतिक संरक्षण पिछले 30 सालों से मिलता रहा है। इस बार ठीक फंस गए। इस बार लड़ाई किसानों से है और किसान ने पीछे हटना नहीं सीखा। इसके ट्रैक्टर में बैक गियर है ही नहीं, ये आगे ही चलता है। तो कल आंदोलन का महत्वपूर्ण दिन है, हमारे घरों के जिम्मेदार यहाँ होंगे और 3 महत्वपूर्ण बातें कल दिन में खास हैं। पहली, क्योंकि हम बच्चे हैं, इस आंदोलन को युवा पीढ़ी चला रही है इस बार, अगर आपने गौर किया हो, ये बच्चियां भी युवा पीढ़ियों से हैं। और कल हमारे घर के बड़े आ रहे हैं, तो कल एक तो हमारा पेपर है, हमें पेपर में ये बात साबित करनी होगी कि जो हमने अब तक ये आंदोलन चलाया, हमने जो संस्कार तुमसे पाए थे, तुम्हारे पालने में खेल करके, गोदी में खेल करके आंदोलन गांधीवाद तुमसे सीखा था, उसमें हम पास हुए या नहीं, एक तो हमें भी कल सर्टिफिकेट मिलना है। दूसरी बड़ी बात, कल महत्वपूर्ण यह भी दिन है कि जब घर का बड़ा आता है तो बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं। तो कल तमाम बड़े सवाल होंगे, यहाँ बड़े अधिकारियों से होंगे, आला अधिकारियों से होंगे, सरकार से भी होंगे कि बेटियां इतनी कमजोर और इतनी सस्ती इस देश में कब से हो गई, तो भारत माता का जिक्र कैसे होगा? कर्नाटक में अगर प्रधानमंत्री ने हनुमान का गुणगान किया और जय हनुमान का नारा किया, तो एक बात आप समझ लीजिए, इस देश में सीता का अपमान और हनुमान का गुणगान एक साथ हो नहीं सकता। दोनों में से एक चीज चुननी पड़ेगी। पहले सीता को न्याय देना पड़ेगा, तब हनुमान का गुणगान होगा। ये बताइए कि 1 दशक से लगातार शोषण किया जाता है, लेकिन आवाज नहीं उठता है, अचानक आवाज उठती है। भाई मेरी एक बात सुनो, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एफआईआर कराने चला जाऊं, पुलिस मेरी एफआईआर करेगी नहीं। यहाँ पे आकर बैठ जाऊं तो आने से पहले 2 सेकंड में मुझे 2 गाड़ियों में डाल करके वहां बॉर्डर पे थाने में छोड़ाएगी।
मेरी कोई सुनवाई करेगा? इन बेटियों के साथ अत्याचार होता रहा और ऐसे अत्याचार के छप्पर तले इन्होंने इस देश का नाम रोशन किया। इसका मतलब इतने बड़े गुंडे बदमाश के सामने इन बच्चियों को इंसाफ तो चाहता था, लेकिन पहले अपना नाम कमा लें ताकि इस देश में नाम हो। इन बेटियों ने इससे बड़ा नाम तो कोई खिलाड़ी नहीं कमा सकता, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से बड़ा कुछ नहीं है। इसके बावजूद अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उस टाइम हो जाती क्या? आप सोचिए, इतने बड़े गुंडे बदमाश, ये तो भाई पहले ही केस को दबा देते। ये तो ये है कि अब इनके पास एक पहचान है और इसीलिए लड़ाई लड़ रही है। तो लड़ाई का वक्त होता है। महाभारत का युद्ध भी वक्त पर तय हुआ था। तो कोई भी चीज रणनीति से लड़ी जाती है और 10 और 12 साल का मतलब इस देश के कानून को शर्मसार होना चाहिए कि इस आदमी पे 84 FIR हैं और 37 मुकदमे। उनका निस्तारण कर दिया क्या? अरे वो तो 10-15 साल में ही लगी होंगी, उनका निस्तारण हो गया तो हमारी भी ऐसे ही झोली में पड़ी होती जैसे 84 पड़ी है। तो ऐसी का कोई मतलब नहीं था। हम निर्णायक लड़ाई लड़ने आए, सही वक्त पे आए और फैसला करा के जाएंगे। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सांसद है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या और भी कुछ लोग उनको समर्थन दे रहे हैं? कहीं ना कहीं शब्द को हटाओ, बिना बात आपने इसमें चिपका दिया। बताता हूं क्यों। जनाब को कितना विश्वास है, कह रहे मैं इस्तीफा तो दे दूंगा अगर मोदी जी कह दे। एक आदमी जो अपराध किए हुए है, अपने अपराधों को ढकने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के नाम की चादर ओढ़ रहा है, यह इस देश में चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री तुरंत फोन करके पूछे कि तुम्हें इतनी हिम्मत दी किसने कि इस देश के प्रधानमंत्री की चादर ओढ़ करके तुम यौन हिंसा के आरोप लगा रहे हो, कर रहे हो। तो इसलिए भाई, जिस आदमी को इतना विश्वास हो कि प्रधानमंत्री ना मेरे से कभी इस्तीफा मांगेंगे ना इस्तीफा होगा, तो इसका मतलब संरक्षण तो है। अगर संरक्षण नहीं है तो बहुत ज्यादा दूर प्रधानमंत्री नहीं बैठे, बड़े आदमी है। सुना 18-18 घंटे काम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो रडार का भी कोई मतलब नहीं कि बादल देखकर काम करना पड़ेगा। भाई इसमें तो सीधी सीधी बात है, तुरंत अभी कह दे भाई जनाब पे एक FIR है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। हो सकता है प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव में बिजी चल रहे हो। अगर कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री बिजी है तो कोई बात नहीं, इस देश में गृह मंत्री मौजूद है, वो काम कर ले। क्योंकि दरअसल नाम 3 लोगों के हैं उस चद्दर में। पहला नाम देश के प्रधानमंत्री का, दूसरा गृह मंत्री अमित शाह का और JP नड्डा का। तीनों में से कोई सा भी फोन कर देगा तो वो जनाब इस्तीफा दे करके और तुरंत दौड़ करके हथकड़ियां भी पुलिस की खुद पहन के कह रहे हैं मैं जेल में जाऊंगा। तो भाई भेज दो इसे, एक बार फोन करके कह दो चला जाएगा। छानबीन हो ही नहीं रही। परसों इंडियन एक्सप्रेस में बयान पढ़ लीजिए DCP साउथ का, वो कह रहे हैं वी हैव नॉट इशूड एनी नोटिस टू सिंह साहब बिकॉज वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस येट। वो कह रहे हैं हमने तो कोई नोटिस भी इशू नहीं किया। आज का इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग आप पढ़िए, 2 पहलवानों की तमाम रिपोर्टिंग के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने सारे सबूत छापे हैं। इसके बाद भी प्रधानमंत्री के अखबार नहीं पढ़ रहे हैं क्या? आजकल ज्यादा बिजी चल रहा है चुनाव में। तो भाई जांच नहीं हो रही है, सवाल ये है। होगी तो जो जांच का फैसला हो उसे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जांच हो। जांच इस तरह की ना हो कि भाई एक कमेटी बैठा दी थी किसान आंदोलन में, उसमें वे 4 आदमी थे जो पहले से ही बिल का समर्थन कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें अब चलेंगी नहीं, क्योंकि वसीम बरेलवी ने बहुत पहले कह दिया कि पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। तो ये मामला अब तसल्लियों पे काम नहीं करेगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा और क्या कुछ कहा है इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।